Welcome back to all my dear friends and students in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है उसी का आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल सेकंड पार्ट मैंने कराया था लास्ट वीडियो के माध्यम से। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में कुछ एडवांस रूल होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो रूल हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं कुछ आपको सेंटेंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं रूल आपको बताऊँगा। आपने 231 ये रूल के बारे में पढ़ा होगा। आज कितने ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और 1 2 3 क्या होता है, ये 1 2 3 कब अप्लाई होता है, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखो यहाँ पे जो 231 है इसका मतलब है, अब देखो यहाँ पे दिया है आई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, आई यू एंड ही। तो यहाँ पे ये कितना बनना है, यानी ये 1 2 3 बनना है। तो 1 2 3 कहाँ बनेगा, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो आपका ये किस में चला जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। और यहाँ आई ही एंड यू है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर लगी हुई है, और जबकि ये ग्रुप है किसका, प्रोनाउन का, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पे है यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। तो देखो ये भी अब ये देखते हैं यू ही एंड आई, देखो इसमें एम लगा हुआ है, जबकि हमने बताया कि जब प्रोनाउन पेयर में होते हैं तो उसके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है, तो ये भी बाहर हो गया, और सेकंड वाला भी बाहर हो गया, फोर्थ वाला भी बाहर हो गया। अब फाइड फर्स्ट और थर्ड में बची। तो देखो यहाँ पे आई यू एंड ही है और इसके साथ आर लगा है, ठीक है, सही तो है, लेकिन ये कितना बनना है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 बनना है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 2 3 1 लागू होगा, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन वो भी सिंगुलर नंबर के होने चाहिए। यानी कि दोनों, देखो यू सिंगुलर में आता है, ही सिंगुलर में आता है, आई सिंगुलर में आता है। देखो यू वैसे प्लूरल में भी यूज होता है, सिंगुलर में होता है। तो अगर तीनों पेयर थर्ड पर्सन के हों, थर्ड पर्सन नहीं, डिफरेंट पर्सन के हों, सिंगुलर हों, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आती है और 1 2 3 नहीं 2 3 1 लागू होता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कितना, 3 वाला राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके पूरे रूल को हम यहाँ अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ दिया है इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, यदि 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, यानी डिफरेंट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के 3 सिंगुलर प्रोनाउन हो, आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में साथ साथ प्रयोग किए गए हों 3 पर्सन्स और 3 सिंगुलर पर्सन डिफरेंट पर्सन्स के हों, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेकंड पर्सन बनेगा, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी इसका ये कॉन्सेप्ट बनेगा 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन ये सिंगुलर के ही होने चाहिए, किसके होने चाहिए, सिंगुलर के। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं फिर आपको सही से इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे यू देखो सेकंड पर्सन में आ रहा है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, तो ये पता चल गया कि ये तीनों सिंगुलर में हैं। अगर सिंगुलर में होते हैं, अगर प्रोनाउन सिंगुलर में है तो ये सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट बना, और इसके साथ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल की आएगी, इज़ नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, यानी वर्ब प्लूरल की ही लगेगी। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने नीचे यहाँ दे रखा है, यू ही एंड आई, तो 2 सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, ये तीनों पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं। वर्ब आर यूज होगी, तो आर गुड प्लेयर्स, तुम, वह और मैं अच्छे खिलाड़ी हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये पीडीएफ जो है मैं खुद इसको तैयार करता हूँ, खुद प्रिपेयर करता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता, और जो टीचर होते हैं वो एक तरह से
क्या होते हैं कि उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी बुक्स पढ़े होते हैं। वो अपने जो टीचिंग स्टाइल होती है, वह जो शिक्षण शैली होती है, उसको सिंपल बनाते हैं, और यही एक वास्तविक टीचर होता है। अगर ये 2, 3, 1 जैसे मान लो यहाँ पे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ना होके अगर कोई 2 पर्सन दिए हैं तो पहला स्ट्रक्चर होगा 3, 1 का, यानी कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो सकता है, तो 3, 1 का लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लगता है। या 2, 3 का लगेगा, 3, 1 ना लग के फिर 2, 3 का भी लग सकता है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, यानी यू और ही हो सकता है। और उसके बाद में 2, 1 भी हो सकता है, यानी कि 2 प्रोनाउन भी यूज हो सकते हैं, तो 2 और 1 हो सकता है, यानी कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रही, तो एक बार नहीं इसको 2 बार देखें और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें एग्ज़ाम में बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा क्या प्रॉब्लम क्रिएट। अब नेक्स्ट इसमें है रूल्स नंबर, नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ 3 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट, 3 प्रोनाउन होगा यहाँ पे, 3 प्रोनाउन्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अगर 3 प्रोनाउन दिए हों वो डिफरेंट पर्सन्स के हों, यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, साथ साथ किसी सेंटेंस में यूज हुए हों, 3 प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है वो कन्फेस निकल रहा हो, ठीक है, या गिल्ट कोई अपराध हो, अपराध, ठीक है, या क्राइम हो, या फिलहाल कोई दोष का सेंस निकल रहा है, अस्वीकृति निकल रही है, या गिल्ट अपराध है, क्राइम है, या फिलहाल है दोष है, तो आप 2, 3, 1 नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? 2, 3, 1 ना लगा के आप 1, 2, 3 का स्ट्रक्चर लगाएंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और अभी आपने क्या लगाया था? 2, 3, 1 लगाया, तो इसको ना लगा के आपको 1, 2, 3 का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया है। तो अगर 1, 2, 3 दिया है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल, वर्ब का भी यूज होगा। अब जैसे देखो अगर ये अलग अलग हैं तो कैसे होगा? देखो 12 हो सकता है 1 सेकंड फर्स्ट पर्सन और यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो सकता है। तो देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज किया जा सकता है अच्छी तरह से। और अगर 13 बनना है तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, और 2, 3 दिया है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से आप डबल प्रोनाउन का भी यूज हो सकता है, ट्रिपल का यूज ना हो तो यहाँ पे 3 प्रोनाउन हो और डिफरेंट पर्सन्स के हों और उसका जो सेंस है वो क्या निकल रहा हो, फिला, कन्फेस, गिल्ट या क्राइम हो, तो आप 1, 2, 3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1, 2, 3 लगाएंगे। और नॉर्मल सेंस निकल रहा है तो आप 2, 3, 1 लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझनी है। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल है लेकिन 1, 2, 3 बनना है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू, ही एंड आई हैव डन दिस वर्क। तो देखो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। हैव डन दिस वर्क, ये काम किया, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉर्मल सेंटेंस है और इसका और 2, 3, 1 भी बन रहा है। अब देखो यहाँ पे आई, यू एंड ही, ये 1, 2, 3 बनना है, 1, 2, 3 बनना है। हैव डन दिस क्राइम, देखो यहाँ क्राइम का सेंस आ गया। किसका आ गया? क्राइम का। मैंने, तुमने और उसने ये अपराध किया है, तो ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। बट ये वाला सेंटेंस सही नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 3 है तो उसमें फिला, कन्फेस, क्राइम और गिल्ट का सेंस होगा, तब 1, 2, 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल सेंस दिया है तो आप 2, 3, 1 के साथ जाएंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और 2, 3, 1 लगाएं तो उसमें सिंगुलर प्रोनाउन जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक और रूल है
इफ़ द केस ऑफ प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्टिव केस है और वो प्लूरल है, सब्जेक्टिव केस है लेकिन वो प्लूरल है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल हों, क्या हों, प्लूरल हों, तो 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका लगेगा, 1 2 3 का। तो देखो, अगर क्राइम और गिल्ट, कन्फेस, फिला का सेंस है तब भी 1 2 3 लगेगा, और यदि प्रोनाउन प्लूरल नंबर के हैं तो भी 1 2 3 लगेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है वी, यू और दे। देखो आई ना हो के यहाँ पे वी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये प्लूरल नंबर के हो गए, वहाँ पे ही था थर्ड पर्सन का, अब ये तीनों प्लूरल नंबर के हो गए, लेकिन वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो 1 2 3 का लगेगा। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। वी, यू एंड दे, तो 1 2 3 हो गया, आर कमिंग, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। वी, यू एंड ही, देखो वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, और यहाँ ही दे दिया गया है। वी की जगह पे आई होता तो आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन वी, यू एंड ही है तो यहाँ दे होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, दे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर प्लूरल के होंगे, तो 1 2 3 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही दे दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, हमने आपको बताया है इसमें कि केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और पजेशन। यानी सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला, पजेशन जो होता है, पजेसिव केस होता है, वो अधिकार को बताता है। पजेशन किसको बताता है, अधिकार को बताता है। देखो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, और इसके बाद अगर नाउन दिया है तो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और यदि क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि माई, योर, और योर, हिज, और सी का हर, दे का देयर। इसके बाद नाउन है, जैसे हम कह दिया यहाँ पे माई फादर, माई फादर मेरे पापा, माई मदर, ठीक है, मेरी माँ, माई हाउस, माई बिल्डिंग, माई पेपर, माई पेंसिल, माई बुक, माई रूम, इस तरह से। ये और सामने वाले के लिए और बोला जाएगा, योर फादर, योर मदर, योर टीचर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर स्कूल। और हिज, ही का हिज हो जाएगा, हिज मदर, उसकी माँ, हिज फादर, उसके पापा, हिज ब्रदर, उसका भाई, हिज सिस्टर, उसकी बहन, ठीक है। अब देखो हर फीमेल के लिए आता है तो हर, सी का हर हो जाएगा, तो यहाँ पे हर फादर, उसके पापा, हर मदर, उसकी मम्मी, हर ब्रदर, हर सिस्टर, इस तरह से। और दे का देयर होता है, देयर फादर, उनके पापा, देयर मदर, उनकी मम्मी, देयर ब्रदर, देयर सिस्टर, देयर स्कूल, देयर पेरेंट्स, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। अगर नाउन से पहले ये आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, अकेला आ रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो हम इसी पे बेस होगी। अब देखो इसके बाद जो पजेशन का तरीका था, यहाँ पे आई के साथ माई आएगा, यू के साथ योर आएगा, और यानी कि आई के साथ क्या आएगा, माई आएगा, यू के साथ योर आएगा, यू के साथ योर आएगा, ही के साथ हिज आएगा, सी के साथ हर आएगा, और दे के साथ देयर आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं वो यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद नाउन का होना ज़रूरी है, यानी इसके बाद नाउन है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे माई लगा है, उसके बाद हमने लगा दिया फादर, तो मेरे पापा, तो ये पजेसिव, ये नाउन हो गया और इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो आई के साथ माई लगाएंगे। अब देखो इसका अगर डबल या ट्रिपल में आ रहा है तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे यू और ही के साथ आवर आएगा। अगर किसी ग्रुप में 3 प्रोनाउन दिए हैं और उसमें आई है तो आप ये समझ लेना कि आपको आवर ही लगाना है। ये रूल आप इसे बिल्कुल नहीं भुला सकते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ग्रुप में प्रोनाउन है और उसमें आई दिया है तो आप आवर लगाएंगे, और यू और ही है और आई नहीं है और उसमें यू है
तो आप योर लगाएंगे। और देखो यू एंड आई आ गया, इसमें आई फिर से आ गया तो आवर लगाएंगे। अब देखो इसमें ना यू है ना आई है, तो क्या लगाएंगे हम, देयर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सही से। यदि आई ग्रुप में कहीं भी हो, यानी आई, यदि आई ग्रुप में कहीं भी हो, ठीक है, जैसे यू एंड आई है तो यहाँ आवर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आवर। और यदि यू ग्रुप में कहीं भी हो और आई नहीं हो तो योर लगेगा। जैसे यहाँ दिया है यू ही एंड आई, इसमें 3 हो गए, यू ही एंड आई, ठीक है, 2 3 1 बनना है। तो हैव डन, अब देखो बताओ, माई आएगा इसके साथ, आवर आएगा, योर आएगा, या हिज आएगा, या देयर वर्क। तुमने, उसने, मैंने अपना काम किया है, ठीक है, अपना काम किया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो यू और ही है, आई दिया है, तो आप आवर के साथ जाएंगे तो आपका ये करेक्ट आवर हो जाएगा। तो कहीं पर किसी भी पेयर में आई दिया है तो आवर लगाएंगे, और आई नहीं दिया है, यू दिया है तो योर लगाएंगे, और आई और यू में से कोई नहीं है तो आप देयर के साथ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भुला सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2 3 1 क्या होता है, 1 2 3 1 क्या होता है। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर थोड़ा कम समझ में आया है तो इसको बार बार देखें, दोबारा देखें, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही रूल्स के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।